नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज का शीर्षक है उठें हिम्मत करें। तो आपको अपने जीवन में किस तरह से हिम्मत करना है, आज की इस कहानी से आपको ज़रूर पता लगने वाला है। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनें। जॉन फील्ड ने अपने मित्र डेविस से पूछा कि डेविस, मेरा लड़का मार्शल तुम्हारी दुकान में कैसा काम कर रहा है। डेविस उस समय किसी ग्राहक से बातचीत में व्यस्त था। कुछ देर बाद उसने अपने जॉन मित्र से एक सेब देते हुए कहा, देखो जॉन, तुम और मैं भी दोनों पुराने मित्र हैं। बुरा मत मानना मेरी बातों का। तुम जानते हो कि मैं मुंहफट व्यक्ति हूँ। तुम्हारा लड़का मार्शल बराबर काम में लगा रहता है और ईमानदार भी है, परंतु वह 1000 साल भी मेरे यहाँ काम करे तो वह व्यापारी नहीं बन सकता। दरअसल वह व्यापारी बनने की योग्य नहीं है। तुम उसे अपने साथ ले जाओ और खेती बाड़ी करना सिखाओ। यदि मार्शल डेविस की दुकान पर ही एक क्लर्क बना रहता तो वह कभी संसार के श्रेष्ठतम व्यापारियों का अगुआ न बन पाता। जब वह शिकागो वापस आया तो उसने अपने चारों ओर गरीब लड़कों के लखपति बनने के अनेक उदाहरण देखे। तब उसकी भी आशा आकांक्षा जाग उठी और उसने यह निश्चय कर लिया कि जब दूसरे व्यक्ति ऐसे अनेक अद्भुत कार्य कर सकते हैं तो वह क्यों नहीं कर सकता। यह ठीक है कि मार्शल आरंभ में ही महान व्यापारी बनने के गुण मौजूद नहीं थे, परंतु परिस्थितियों और आकांक्षाओं को भड़काने वाले वातावरण ने उसकी सोई शक्तियों को उत्तेजित कर दिया। यदि वह शिकागो ना जाकर कहीं और चला जाता तो उसका इतनी तेजी से उन्नति करना संभव न था। सन 1856 में जब मार्शल फील्ड शिकागो पहुंचा तब वह एक नवयुवक था। उस समय शिकागो का विकास आरंभ हुआ था। तब उस शहर में लगभग 50,000 लोग रहते थे। कुछ वर्ष पहले यही शहर रेड इंडियंस का एक छोटा सा व्यापारिक स्थल था, लेकिन दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था। प्रत्येक व्यक्ति का यही मत था कि शिकागो में काम करने वाले उज्जवल भविष्य निश्चित हैं। उसी समय नवयुवक फील्ड भी शिकागो पहुंचा और उसने इतनी उन्नति की उसका नाम संसार के श्रेष्ठतम व्यापारियों में प्रसिद्ध हो गया। अनेक व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि महत्वाकांक्षा मनुष्य में जन्म से होती है। अन्य व्यक्ति भी यह सोचते हैं कि जन्म के समय हमने जैसी महत्वाकांक्षा होती है वैसी सदा बनी रहती है तथा उसमें कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन नहीं होना है। जबकि वास्तविकता ये है कि महत्वाकांक्षा एक कामना है जिसका यदि भली भांति पालन पोषण किया जाए तो वह बड़ी तेजी से विकसित हो सकती है, लेकिन ठीक उसी प्रकार उसे भी निरंतर देखभाल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे संगीत में निपुण होने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक होता है। यदि आप अपनी महत्वाकांक्षा को जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो फिर उसमें वह शक्ति नहीं रह जाती है, ना उसका विशिष्ट रूप ही आपको देखने को मिलता है। कैसा भी योग्यता क्यों ना हो, यदि उसे प्रयोग में लाया जाए तो उसकी प्रखरता नष्ट हो जाएगी और वह योग्यता कुंठित हो जाएगी। वर्षों आकर्मण्य बने रहने के बाद आप ये आशा कैसे कर सकते हैं कि आपकी आकांक्षा चिरंजीव एवं उत्साहपूर्ण बनी रहेगी। आकर्मण्यता और आलस्य महत्वाकांक्षा के दो शत्रु हैं जिनके कारण वह कुंठित हो जाता है और आपको लगातार अवसर प्राप्त होता रहे और आप उससे लाभ उठाने का कुछ भी प्रयत्न ना करें तो आपकी आशा आकांक्षा धीरे धीरे मंद और निर्बल होकर समाप्त हो जाती हैं। इमर्सन ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ी समस्या केवल यह है कि मुझे इतना शक्तिशाली बना दे कि मैं जो चाहूँ कर सकूँ। मैं वह नहीं करना चाहता जो नेपोलियन या लिंकन ने किया। मेरी आकांक्षा तो सिर्फ मेरी आकांक्षा है जिसे मैं ही पूर्ण कर सकता हूँ। मैं सर्वोत्तम कार्य कर पाता हूँ या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। समस्या तो यह है कि मैं अपनी शक्तियों का 10, 15 या 20% प्रयोग में लाया हूँ या 90%। आज आपको ऐसे लोग हर स्थान पर मिल जा सकते हैं जो अपनी आयु का अधिकांश भाग बीत जाने पर भी जागृत नहीं होते। उन्होंने अपनी शक्ति और योग्यता का बहुत ही कम उपयोग किया होता है और इसी के कारण वे मध्यम दर्जे में रह जाते हैं।
उनकी सर्वोत्तम शक्ति और योग्यता इतनी गहरी सी हो गई है कि वे जाग भी नहीं सकते। ऐसे लोगों से मिलने पर आपको पता चलेगा कि उनमें महान शक्ति छिपी हुई है, लेकिन वह शक्ति कभी उपयोग में लाई नहीं गई है और उनकी महान सफलताएं उनके भीतर घुटकर ही रह गई हैं। तो कुछ समय पहले समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला था कि 15 वर्ष की आयु होने पर भी किसी लड़की का मानसिक विकास केवल एक शिशु के समान ही हुआ था और उसे केवल कुछ ही वस्तुएं आकर्षित कर पाती थी। वह सदा निष्क्रिय सा पड़ा रहता था, या लड़की थी तो पड़ी रहती थी, अन्य लड़कियों से भिन्न प्रकार की हरकतें करती थी। एक दिन उसने गली में आती संगीत की ध्वनि सुनाई दी तो अचानक ही उसकी संपूर्ण चेतना जाग उठी। उसे अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो गया, उसकी योग्यताएं जागृत हो उठी और कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी आयु के अनुकूल मानसिक विकास भी प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हम में से अनेक व्यक्तियों में ऐसी अपार शक्ति छिपी है। यदि हम उसे जगा दें तो हम भी अनेक अद्भुत कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में एक अन्य उदाहरण किसी क्लर्क का है जो अर्ध शिक्षित और केवल 25 रुपये के मासिक वेतन पाता था। एक दिन उसने शिक्षा के संबंध में भाषण सुना तो उसी दिन से पढ़ने लगा और परीक्षा पास करता हुआ MA तक जा पहुंचा। MA की परीक्षा में वह अपने क्षेत्र के सर्वप्रथम आया। इसके बाद वह हॉलैंड चला गया, जहां विश्वविद्यालय से उसने डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की और वह दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बन गया। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो कभी अपनी सफलता की संभावना के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आधी उम्र बीत जाने के बाद उन्हें अपने भीतर की छिपी योग्यता और शक्ति का आभास हुआ तो वे अचानक जाग उठे। उनके भीतर उत्साह का सागर ठाठे मारने लगा। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने कोई प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ी या कोई विचारों से भरा भाषण सुना। तब उन्होंने अपने सम्मुख अपने उद्देश्य की निश्चित किया और आत्मविश्वास के सहारे महान सफलता प्राप्त की। आपके जीवन में इस बात का बड़ा महत्व है कि आपके मित्र तथा आपके मिलने जुलने वाले आप पर विश्वास करते हैं, आपकी योग्यताओं को पहचानते हैं, आपकी सराहना करते हैं अथवा आपके आदर्शों व उद्देश्यों पर सदा चोट मारते रहते हैं, आपकी आशा आकांक्षाओं को धूमिल करते हैं। न्यूयॉर्क के बाल न्यायालय के एक प्रमुख अधिकारी ने सन 1905 में कहा था कि किसी बालक या बालिका की कुसंगति छुड़ाना अथवा उसे दूषित वातावरण से बाहर निकालना उसके सुधार के लिए पहला कदम होता है। पूरे 15 वर्षों की खोज और प्रशिक्षणों के बाद विशेषज्ञों ने इस परिणाम पर पहुंचे कि वंशानुगत गुण दोनों की अपेक्षा संगति अथवा वातावरण से प्राप्त गुण दोष अधिक प्रबल सिद्ध होते हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति इतना प्रबल नहीं है कि उस पर वातावरण का कोई प्रभाव ना पड़े। व्यक्ति कितनी भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो, कितनी ही दृढ़ निश्चयी हो, वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ता ही है, तभी उसमें परिवर्तन आता है। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न किसी बालक को लीजिए जिसे सब सुख सुविधाएं प्राप्त हो और उन्हें किसी जंगली लोगों के हाथ में पालन पोषण के लिए सौंप दीजिए और देखिए उसकी श्रेष्ठ वंश परंपरागत प्रवृत्ति कितनी बाकी बचती है। आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति का बालक जंगल में खो गया और उसे जब भेड़ियों ने पाला पोसा तो मादा भेड़ी उसे अपना स्तनपान कराती रही। वह भेड़िए की भांति गुर्राता भौंकता भी था और उन्हीं की भांति दोनों पांवों पर चलता भी था। ऐसा होता है वातावरण का प्रभाव। हमसे प्रायः सभी लोगों के जीवन में वातावरण का ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। जो भी पालन पोषण या उपदेश आप सुनते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव आप पर अवश्य पड़ता है, उसकी कुछ ना कुछ छाप भी आपके चरित्र पर अवश्य पड़ती है। इसी प्रकार संगति और वातावरण का प्रभाव भी आप पर अवश्य पड़ता है। कुछ वर्ष पहले रूसी मजदूरों की एक टोली अमेरिका भेजी गई। वे लोग वहां जहाज बनाने की विधि अपनी आंखों से देखने गए थे। 6 महीने बाद जब वे रूस पहुंचते हैं तो ठीक वैसा ही काम करना सीख गए जैसे अमेरिका में करते थे, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद अपने घरेलू वातावरण में घुल मिल जाने के कारण उनकी आकांक्षाएं फिर से सोने लगी और उनकी कार्यकुशलता नष्ट हो गई। अनेक रेड इंडियंस अमेरिकन विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होकर प्रतिवर्ष जब बाहर निकलते हैं तो अपनी वेशभूषा एवं मुखाकृति से बुद्धिमान एवं महत्वाकांक्षी प्रतीत होते हैं।
जब वो दोबारा अपने कबीले में जाकर रहने लगते हैं तो वहाँ का वातावरण धीरे धीरे इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व को छीड़ कर देता है और कारण चला जाता है, यानी कि उनके अंदर का जो कौशल है वो धीरे धीरे विलीन होने लगता है। उनका व्यवहार अशिक्षितों जैसा हो जाता है। कुछ लोग इसका अपवाद भी हैं, किंतु ऐसे लोग वही हैं जिनका महत्वाकांक्षा और उन्नति करने का संकल्प बड़ा तीव्र होता है। वातावरण का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो सदा अपने लक्ष्य और दृढ़ पूर्वक चले जाते हैं। यदि आप कभी असफल लोगों से बातें करें तो आप पाएंगे कि अधिकांश व्यक्ति इसलिए असफल हुए हैं कि उन्हें कभी उत्साहवर्धक एवं आकांक्षाओं के लिए उत्तेजक एवं प्रेरक वातावरण में रहने का अवसर नहीं मिला। उनकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल सिद्ध ना हो सकी। वे निराशाजनक, निरुत्साह एवं दोषपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ते जाते हैं। यह वातावरण का ही प्रभाव होता है कि अनेक लोग जेल में पहुंच जाते हैं और वहां से अनेक नए नए दोष सीख कर बाहर निकलते हैं और छूटने के बाद फिर जेल में ही जा पहुंचते हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी काम करें, लेकिन महत्वाकांक्षा को उत्तेजित करने वाले वातावरण में अवश्य रहें, क्योंकि ऐसा वातावरण ही आपके विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सदा उन्हीं लोगों की संगति में रहें जो आपको समझते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपके लिए लक्ष्य प्राप्ति और आपको निरंतर सहायता प्रदान करते हैं, जो आपको निरंतर उत्साहित एवं प्रेरित करते हैं। ऐसे ही लोगों के साथ अपना संबंध बना लीजिए जो किसी महान कार्य में लगे हों। उन्हीं की संगत कीजिए जिनकी महत्वाकांक्षा ऊंची हो, तभी आप भी संसार में कुछ बन सकेंगे, कुछ कर सकेंगे। महत्वाकांक्षा छूत की बीमारी की तरह फैलती है। आपके संगी साथियों की सफलता ही आपको भी सफलता की ओर अग्रसर करती है। आप कठोर से कठोर संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सब वातावरण का ही प्रभाव होता है। जो व्यक्ति किसी महान उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनकी संगति में प्रबल शक्ति होती है, जिसे ग्रहण करके आप अपनी मनोवांछित वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप में शारीरिक शक्ति नहीं है, आप आलसी हैं, सुस्त हैं अथवा आराम पसंद हैं, तो अपने से ऊंची महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति से संपर्क कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनकी संगत में रहिए और आप पाएंगे कि आपकी महत्वाकांक्षा भी सदा जीवित, जागृत एवं उत्तेजित होती रहेगी। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज ये मेरा 13वां मूल मंत्र था, 13वीं कहानी थी। 14वीं कहानी अगली वीडियो में मिलेगी। और हाँ, अपनी बातें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। तो फिलहाल अपने दोस्त भीमा चित्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।